आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना। देखिए, हमारी पृथ्वी का निर्माण जो है ना, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति क्या हुई है। डिफरेंट थ्योरीज में गैसियस थ्योरी पढ़ी, लैप्लास की थ्योरी पढ़ी, जेम्स एंड जेफरे की थ्योरी पढ़ी। तो हमारी पृथ्वी क्या है, लेयर वाइज लेयर जो है वो ठंडा होने की वजह से बनी है। ठीक है, आज भी हमें बाहर से देखने में क्रस्ट कैसी बिल्कुल हार्ड रॉक जो है वो मटेरियल लगता है, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे ही हम खुदाई करते हैं या हमें डिफरेंट एविडेंसेस से जब पता चलता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग पे तापमान क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो डिफरेंट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पे जो हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारी अर्थ जो है, एक तो वो लेयर स्ट्रक्चर में है, दूसरी चीज़ कि हर लेयर की प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग है। उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लेयर है वो है आपकी क्रस्ट लेयर, हिंदी में कहेंगे भूपर्पटी। भूपर्पटी की मोटाई जो है 0 से 30 किलोमीटर के अराउंड पाई जाती है। कहीं पे मोटी है, कहीं पे थोड़ी कम थिक है। और ये वो लेयर है जिसपे मृदा पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है, और जिस पर लाइफ जो है वो पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, बायोस्फीयर जो है आपका कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्रस्ट लेयर पे। उसके बाद इस लेयर का जो घनत्व है वो है 2.7 से 2.9 GCM। ठीक है, और जैसे जैसे हम आंतरिक भाग में, ये सबसे बाहर का पार्ट है। ठीक है, बाहर का पार्ट है, एटमॉस्फेयर के संपर्क में है, इसीलिए ये सबसे कूलेस्ट पार्ट है अर्थ का। जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे, टेम्परेचर और प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से आपका क्या है, जो फॉर्म है वो भी बदलता जाएगा चट्टानों का। ये हार्ड रॉक फॉर्म में पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, नॉर्मल है। दूसरी लेयर जो है आपकी वो है आपकी मेंटल लेयर। 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक आपकी मेंटल परत पाई जाती है। इसमें भी हम 200 से 700 किलोमीटर वाली को ऊपरी मेंटल और 700 से 2900 वाली को जो आपका आंतरिक मेंटल है उसमें डिवाइड करते हैं। इस परत का घनत्व कितना है, 2.9 से 4.7 तक का घनत्व है। यहाँ पे इस फॉर्म में आपकी इस चट्टान में आपका इस लेयर में आपकी जितने भी चट्टानें हैं वो विस्कस फॉर्म में पाई जाती हैं। ना तो वो सॉलिड फॉर्म में है, ना तो वो गैसेस फॉर्म में है, वो सेमी लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, रीजन यही है कि इन मिडिल लेयर्स पे, इन ऊपर की परतों का एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, दूसरी चीज आंतरिक भाग में जाने की वजह से टेम्परेचर जो है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जितना भी आपका मटेरियल पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, वो पाया जाता है विस्कस फॉर्म में। कैल्शियम की प्रधानता होती है, सिलिकेट की प्रधानता होती है, और विस्कस फॉर्म में आयरन कंटेंट जो है इस लेयर की चट्टानों में आपको देखने को मिलता है। थर्ड है हमारे पास कोर यानी क्रोड। कोर कहेंगे या हिंदी में क्रोड भी कह सकते हैं। तो कोर जो है सबसे आंतरिक भाग की परत है। इसको भी फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, भीतरी क्रोड और आपका आंतरिक क्रोड। भीतरी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है आपका बाह्य क्रोड और दूसरा है आपका आंतरिक क्रोड। अब बाह्य क्रोड की अगर प्रॉपर्टी देखें, यहाँ पे देखिए ये आपका पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, रीजन यही है कि ऊपरी परतों का दबाव जो है इस बाह्य क्रोड पे जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेयर वाइज लेयर। एक परत जो है दूसरी परत पे दबाव बनाती है। दूसरी चीज बहुत अंदर है तो टेम्परेचर भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर ये दो चीजें जो है इसकी फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो लिक्विड में रहेगी चीज या फिर वो गैसेस फॉर्म में रहेगी या सॉलिड फॉर्म में रहेगी। तो 2900 किलोमीटर तक ऊपर की परतों के दबाव की वजह से और तापमान में वृद्धि की वजह से ये किसमें है, विस्कस फॉर्म में है ये भी। और जो आपका बिल्कुल जो आंतरिक क्रोड है वो आपका किसमें पाया जाता है, सॉलिड का बाह्य क्रोड, जो आपका 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। उसके बाद का जो पोर्शन बचता है वो है आपका आंतरिक क्रोड। अब इनको दो अलग पार्ट में क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए जो बाह्य क्रोड है आपका, बाह्य क्रोड वो आपका विस्कस फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन
आंतरिक क्रोड जो है आपका वो आपका सॉलिड फॉर्म में चला गया है। अब रीजन क्या है इसके पीछे? आप कहेंगे कि इसके अंदर ना तो मतलब कोई चीज सॉलिड में कैसे रह सकती है, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको क्या होना चाहिए, पिघली हुई अवस्था में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? देखिए फिजिक्स में क्या होता है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। आसपास इस रूम में एयर है, वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। अगर मैं मतलब लैब कंडीशंस में या कुछ इस तरह से हम गैस को जो है ना थोड़ा सा कंप्रेस कर दें, ठीक है, इसको कंप्रेस कर दें तो वो किस चीज में चली जाएगी, गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, वो पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। उस लिक्विड को अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा और ज्यादा कंप्रेस करती हूँ तो वो कंप्रेशन की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में, ठीक है। गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, वो किसकी वजह से, कंप्रेशन की वजह से फॉर्म कन्वर्ट हो गए उसके। इसका बेस्ट एग्जांपल है एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर में गैस भरी होती है, ठीक है, लेकिन जब आप सिलेंडर को हिलाएंगे तो उसके अंदर एक पानी द्रव की और मतलब पानी सा हमें फील होता है, तो उसमें गैसेस जो हैं कंप्रेस्ड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। इतने से सिलेंडर में 14 किलो आप अगर 15-16 किलो गैस भरेंगे तो वो कंप्रेस्ड फॉर्म में ही भरी जाएंगी, तो वो गैस से कन्वर्ट होके लिक्विड फॉर्म में हो गई होती हैं। और जब हम उसको मान लीजिए और ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हमारी अर्थ के साथ हुआ है। यहाँ पे ऊपरी परतों के दबाव के कारण ये विस्कस फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन दबाव की अत्यधिकता के कारण ये वाला पोर्शन जो है आपका किसमें चला गया है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इसीलिए आंतरिक क्रोड जो है वो अत्यधिक तापमान के बावजूद दबाव ज्यादा होने के कारण किसमें है, आपका सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। बात करें एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस ऑफ द अर्थ है आपका 6371 किलोमीटर। किन्हीं बुक में वेरी कर सकता है ये 70 72 इस तरह से, लेकिन 6371 किलोमीटर आपका लगभग जो है पृथ्वी की पूरी त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होती है, सर्कल का हाफ होती है, तो हम इसी तरह से ये हाफ पोर्शन तो स्टडी कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये है हमारी पृथ्वी की त्रिज्या। डिस्क्रिप्शन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एक ज्योग्राफर हुए हैं जियो साइंटिस्ट स्वेज महोदय, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का थोड़ा सा साइंटिफिक वर्णन प्रस्तुत किया है, कई बार एग्जाम में वो पूछ लिया जाता है। तो देखिए जो फर्स्ट लेयर है, क्रस्ट लेयर को स्वेज महोदय ने नाम दिया था सियान, ठीक है। सेकेंड लेयर को नाम दिया था, सेकेंड लेयर कौन सी है हमारे पास, मेंटल लेयर, सेकेंड लेयर को नाम दिया था सीमा, और थर्ड लेयर को नाम दिया था निफे, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है, इन नामों की मिस्ट्री क्या है। पहली लेयर जो है उन्होंने वहां उस लेयर में पाए जाने वाले जो आपके खनिज हैं, जो तत्व हैं, उनके आधार पर उसका वर्णन किया। पहली लेयर जो है आपकी, उसमें उन्होंने बताया कि सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता के कारण इसे सियार नाम दिया गया। सबसे ऊपरी लेयर है, और देखिए एल्यूमिनियम अपने आप में एक बहुत हल्की धातु है, तो जब भी जो फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ का जो आपका थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जब पृथ्वी जो थी ठंडा होने की प्रक्रिया शुरू हुई तो जो भारी पदार्थ थे ना वो आपके कहाँ आ गए, सेंटर में आ गए, वो नीचे बैठ गए। नॉर्मली भी यही होता है, भारी चीज जो होती है वो नीचे बैठती है और हल्की चीज ऊपर तैर सकती है। तो एल्यूमिनियम जो है वो अपने आप में बहुत लाइट मटेरियल है, तो वो क्या हो गया, वो क्रस्ट लेयर में कंसंट्रेटेड हो गया। इसीलिए यहाँ पे किसकी प्रधानता है, सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है। आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे घनत्व जो है ये 2.7 2.9 और ये क्या है 11 to 13 का घनत्व पाया जाता है यहाँ पे। तो जो भारी पदार्थ थे वो सेंटर की तरफ को कंसंट्रेटेड हुए और जो हल्के पदार्थ थे वो बाहरी लेयर्स में डिपॉजिट रहे। सेकेंड है आपका सीमा। सीमा था आपका सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण इसे क्या कहा जाता है, सीमा परत कहा जाता है। लास्ट है हमारे पास निफे। निफे में था आपका निकेल प्लस
फेरस। निकल और फेरस की प्रधानता के कारण से निफे नाम दिया गया। फेरस यानी आपका आयरन कंटेंट। आयरन जो है बहुत हैवी धातु है आपकी, तो वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगी? कोर में कंसंट्रेटेड होगी। इसी निफे के कारण या इसी आयरन कंटेंट की प्रधानता के कारण हमारा अर्थ का ग्रेविटी जो है ना वो क्रिएट होता है। ठीक है, हम पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि आंतरिक भाग में जो है वो लोहे जैसे पदार्थों की प्रधानता है। और फिजिक्स का ये जनरल लॉ है कि देखिए, मान लीजिए आपके पास हाथ में लोहे की एक निडल है, ठीक है, आप उस निडल को यदि बार बार रब करते हो किसी सरफेस पे, बार बार आप उसको रब करते हो, तो वो एक टाइम पे क्या हो जाती है? मैग्नेटाइट हो जाती है। ठीक है, उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। सिंपल लोहे की एक आपके पास स्टिक है, आप उसको बार बार रब करते हो तो घर्षण के कारण उसमें क्या हो जाता है? उसकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। उसी वजह से अर्थ का चुंबकीय गुण जो है वो बन पाया है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बन पाई है। क्यों? क्योंकि सेंटर में क्या है? आयरन कंटेंट है। दूसरी चीज जो आपकी ग्रेविटी है, ग्रेविटी भी इसी वजह से आपकी क्रिएट होती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में जो है अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं।